पालन कर सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी जी ने बड़े साइंटिफिक तरीके से हर पात्र के लिए धर्म की व्यवस्था दी है। उत्तम पात्र मुनियों के लिए, साधु के लिए व्यवस्था दी है कि घर बार छोड़ कर के पांचों पापों को पूर्ण रूप से छोड़ कर के वो धर्म कर सकता है। जो घर बार त्याग नहीं कर सकता है, घर में ही फंसा हुआ है, उस जाल में ही अटक चुका है, तो ऐसा नहीं, उसके लिए कोई रास्ता नहीं बताया। वो पूर्ण रूप से पापों को नहीं छोड़ सकता, वे स्वीकारते हैं। आप उस हिंसा को त्याग नहीं कर सकते, आपको व्यापार करना ही है, उसमें होगी तो भगवान महावीर ने छूट दे दी। चाहिए उद्योगी हिंसा, आपको छूट है। आपको घर गृहस्थी के कार्य करना पड़ेगा, नहाना धोना, कपड़े धोना, भोजन बनाना, तो उसमें भी जीवों की हिंसा होगी, तो उन्होंने वो भी छूट दे दी। ठीक है, आपके लिए आरंभ हिंसा की भी छूट है। आप अपने परिवार की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए, धर्मायतन की रक्षा के लिए, गुरुओं की रक्षा के लिए कोई आक्रमण करने आता है तो विरोध करना पड़ता है, तो ठीक है, उन्होंने विरोधी हिंसा की भी छूट दे दी। इस प्रसंग में एक बहुत अच्छा पॉइंट और आ गया है। कुछ लोग कहते हैं जैन धर्म में सिर्फ अहिंसा का उपदेश इतना दिया है कि जैन धर्म के श्रावकों को पूरे भगवान महावीर ने कायर बना करके रख दिया। उनकी बहुत बड़ी गलत धारणा है। भगवान महावीर का उपदेश बिल्कुल ऐसा था ही नहीं। भगवान महावीर की अहिंसा साधु के लिए अलग प्रकार की है और श्रावक गृहस्थ के लिए अलग प्रकार की है। भगवान महावीर स्वामी जी ये कहते हैं, यदि कोई श्रावक अपने देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, गुरु की रक्षा के लिए, आयतनों की रक्षा के लिए, शास्त्रों की रक्षा के लिए, नीति न्याय की रक्षा के लिए, परिवार के लिए रक्षा के लिए यदि तलवार भी उठा करके लड़ता है तो उसमें कोई दोष नहीं, उसमें कोई उसे पाप नहीं लगेगा, बल्कि वो तलवार नहीं उठाएगा तो उसमें पाप लगेगा, क्योंकि वह अन्याय और अत्याचार को सहन कर रहा है। ये अहिंसा की परिभाषा है, ना कि हाथ पर हाथ रख करके बैठने की अहिंसा की परिभाषा। हाथ पर हाथ रख करके बैठने की अहिंसा की परिभाषा तो साधुओं के लिए, गृहस्थों के लिए नहीं है। गृहस्थों के लिए सिर्फ संकल्प हिंसा का त्याग करने का उपदेश दिया है कि आप संकल्प हिंसा त्याग कर दो, जो आपको आवश्यक नहीं उस हिंसा को आप छोड़ दें। अननेसेसरी आप किसी जीव का वध नहीं करेंगे, इस हिंसा का त्याग का उपदेश है, ना कि विरोधी हिंसा का त्याग का उपदेश है। कई लोग ये आक्षेप लगाते हैं जैन धर्मावलंबियों पे, भगवान महावीर पे, बोले भगवान महावीर ने जैनियों को एकदम कायर बना करके रख दिया है। भगवान महावीर के इस उपदेश से आज जैनी जो हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहते, सब कुछ सहते रहते, उन्होंने भगवान महावीर के उपदेश को समझा ही नहीं। और ऐसा लगता है जैनियों ने भी नहीं ढंग से समझा है। जैनियों ने भी नहीं समझा कि जब ये समझ लिया कि हम पर आक्रमण हो तो हम घर बंद करके चुपचाप से बैठ जाए, ये उपदेश ही नहीं है। श्रावकों का उपदेश तो ये है कि कोई आप पर आतताई उपसर्ग कर रहा है, प्रहार कर रहा है, तो आप भी मैदान में उठाएं, शस्त्र को उठा करके खड़े रहें। कोई देश पे आक्रमण करता है तो बॉर्डर में जाकर के शस्त्र उठा करके खड़े रहें, यही उसका धर्म है। नहीं है तो वह धर्म की कैटेगरी में आ रहा है। तो भगवान महावीर ने तो इतने अच्छे से साइंटिफिक तरीके से सबके लिए एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो जिस भूमिका में वहाँ पर रहते हुए भी धर्म कर सकता है। तो आप घर में रह करके प्रतिमा का पालन कर सकते हैं, आप सारी हिंसा नहीं छोड़ सकते तो संकल्प हिंसा का त्याग कर सकते हैं, पूरा व्यापार करें, घर गृहस्थी चलाएं, अपने परिवार की रक्षा करें, तो भी आप धार्मिक माने जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि वो अनुव्रति श्रावक हो जाएगा, यानी प्रतिमाधारी श्रावक हो जाएगा। यदि आप प्रतिमा भी नहीं ले सकते, स्थूल हिंसा को वो उसको भी नहीं त्याग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भी अपने जीवन में त्याग तपस्या का अवलंबन नहीं ले सकते, तो भी उन्होंने व्यवस्था दी। ठीक है, आप वो भी नहीं कर सकते हैं, आप साधक श्रावक नहीं बन सकते हैं, आप नैष्ठिक श्रावक नहीं बन सकते, तो उन्होंने कहा ठीक है पाक्षिक श्रावक बन जाओ, आपको इसमें कुछ भी नहीं त्याग करना है, लेकिन सच्ची श्रद्धा रखना, सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखना, जिन धर्म का, अहिंसा धर्म का हमेशा पक्ष लेने वाला बन जाना। बस आपको इतना ही करना है कि प्रतिदिन भगवान की भक्ति करने जाए, उनके दर्शन पूजा कर ले, और कुछ नहीं करना है। और ज़्यादा है तो रात्रि में भोजन त्याग कर ले और पानी छान करके पिए, ये आपका आवश्यक होगा। इससे आपका धर्म पलता चला जाएगा। आपको थोड़ा सा स्वाध्याय करना है और शांति से शाम को 5-10 मिनट बैठ करके अपने दिन भर की आलोचना करना, जो पाप हमसे हो जाते प्रतिक्रमण के माध्यम से, तो ये आपकी आवश्यक बता दिए। देव पूजा है, गुरुओं की भक्ति करना है, थोड़ा सा स्वाध्याय करना है, जितनी आपकी शक्ति है। महीने में 1 आध दिन आप थोड़ा सा संयम कर लीजिए, थोड़ा सा तप का आलम्बन ले लीजिए। और आप दान तो दे ही सकते, जो आप द्रव्य कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उससे पाप का अर्जन और उस पाप को धोने के लिए आपको दान देना है। तो आपके लिए 6 आवश्यक बता दिए, अथवा देव पूजा, गुरु उपास्ति और स्वाध्याय, संयम, तप और त्याग, अथवा दानम पूजम शीलम उपवासो सावय धम्म मुक्कुम। दान करना है, प्रभु की पूजा, शील का ने अच्छा आचरण करना है। शील का आचरण करता है अपनी पत्नी तक ही सीमित रहना, यह आपका धर्म हो गया। स्वदार, संतोष, व्रत, ब्रह्मचर्य, अनुव्रत,
और शक्ति के अनुसार महीने में एक उपवास करो, अष्टमी चौदस को उपवास करो, एकासन करो, ये बहुत बड़ा धर्म हो गया। इससे आपका धर्म भी पल जाएगा और इससे आपकी बॉडी भी फिट रहेगी, फिजिकल फिटनेस भी आ जाएगी, बीमारी भी नहीं होगी। तो पूरा साइंटिफिक तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, समझाया है। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि शक्ति है तो वो साधु बन जाए, नहीं उतनी शक्ति है तो वो प्रतिमाधारी श्रावक बन जाए, नहीं उतनी शक्ति है तो जैन धर्म का, अहिंसा धर्म का पक्ष लेने वाला श्रावक बन जाए, प्रतिदिन भगवान के दर्शन करें, तो भी आप धार्मिक कहलाओगे ही कहलाओगे। और समाज कल्याण के कार्य आप करें, किसी गरीब को उत्थान करें, आप उसकी सेवा करें, करुणा दान करें, ये भी बहुत बड़ा है श्रावक के जीवन में आगे बढ़ने की। तो हर तरीके से समझाया है। जो यह भी नहीं समझ सकता तो वो क्या करेगा? इतना तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। पाक्षिक श्रावक तो कोई भी व्यक्ति बन सकता है, पक्ष लेने वाला चाहिए। श्रद्धा सही रखना, यानी वो मूर्ताओं का पालन ना करे, इधर उधर ना भटके, धर्म के नाम पर बेवकूफ़ी वाली हरकतें नहीं करना, यही तो समझाया उन्होंने। सम्यक दृष्टि हो जाए, यानी आप अपने भीतर थोड़ा सा अपने कषायों को कंट्रोल करें, प्रशम है, अनुकंपा का भाव, करुणा का भाव लेकर के आए। करुणा का भाव यदि श्रावक के भीतर आ रहा है तो धर्म धार्मिक ही है वो। और थोड़ा सा पापों से डरना सीखे, जितनी शक्ति है उतना करें पालन, नहीं शक्ति श्रद्धा रखें, लेकिन कभी अपने आप को गलत करती जस्टिफाई ना करें कि हम जो कर रहे हैं सही है। इतनी ही आप निंदा स्वयं की करने लगेंगे तो बहुत जल्दी उस श्रावक का भी कल्याण हो जाएगा। और कितना कल्याण हो सकता है, वो अव्रती श्रावक भी तीर्थंकर बन सकता है। जैसे राजा श्रेणिक, जिसने पहले 7वें नरक की आयु का बंद किया, फिर बाद में पश्चाताप स्वयं किया, 7वें नरक से घटा करके पहले नरक की आयु कर लिया। और इतना ही नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर लिया। कौन जीव? जो नरक जाने वाला था। यानी उस श्रावक, गृहस्थ श्रावक का जिसके कोई व्रत नहीं, जिसका कोई संयम नहीं, वह भी तीर्थंकर तक बन सकता है। और आने वाले 24वीं में पहले तीर्थंकर जो बनने वाले महापद में वे कौन है? राजा श्रेणिक का जीव है, जो असंयमी था, घर में रहने वाला। तो अपने आप को कमजोर ना समझें। आप जितनी शक्ति है उसके अनुसार, भूमिका के अनुसार अपने जीवन में श्रद्धा वाला, ज्ञान वाला, आचरण वाला, सदाचरण वाला धर्म लेकर के आ सकते हैं। तो जैनियों की अहिंसा का अर्थ है नहीं कि कायरों की वो जीवन शैली है। जैनों की अहिंसा का अर्थ है कि वो शस्त्र उठाना भी जानते और लड़ना ही चाहिए। अनीति और अन्याय अत्याचार के खिलाफ शस्त्र उठाना भी चाहिए। यदि आप नहीं उठा रहे हैं तो आप पापी माने जाएंगे, हिंसक माने जाएंगे। इस विषय को समझे थोड़ा।